लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, आपने ये सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसे अपने जीवन में कभी महसूस किया है? कभी आपने इसे पूरी तरीके से समझा है? शायद नहीं। आज मैं आपको इस सिद्धांत को पूरी तरीके से समझाने वाली हूँ। ये सिद्धांत ये सिर्फ एक धारणा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक ऐसा जादुई सिद्धांत है जिसे दुनिया के शीर्ष 2 या 3% लोगों को ही पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपनी मनचाहे सपनों को पूरा करने और सफलता को प्राप्त करने में अचूक और असरदार मंत्र है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी किस्मत और व्यक्तित्व को फर्श से अर्श तक ले जाने का एक सुनियोजित मार्ग है। आइए, आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में कैसे असरदार हो सकता है। आप इसे कैसे फॉलो करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, फिर देखें कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन को कैसे पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। आकर्षण का नियम ये कहता है कि जिस चीज को आप सच्चे दिल से, मन से, पूरी चाहत के साथ, तीव्र इच्छा से चाहते हैं, तो उसे दुनिया की हर एक शक्ति आपके सपने को पूरा करने की कोशिश करती है। ये कोई मनगढ़ंत बातें और कोई कहानी नहीं, बल्कि ये आकर्षण का सिद्धांत उतना ही सच है जितना कि न्यूटन का नियम और किसी गणित का सिद्धांत परिमेय। हम अमूमन उन्हीं चीजों से आकर्षित होते हैं जिनके प्रति हमारी सच्ची आस्था और हृदय से प्रेम होता है। जैसा कि एक फोटोग्राफर को कोई फोटो खींचने से प्रेम होता है, तो उसके लिए फोटोग्राफी उसका प्रेम है, और उसका यही प्रेम उस फोटोग्राफर को बढ़िया क्वालिटी के DSLR कैमरे और लोकेशन को आकर्षित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, समय के साथ आपको वैसा ही सिचुएशन, माहौल आपको मिलने लगता है, और आपको ये जानकर बाद में आश्चर्य होने लगता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कार है जो आपको मनचाही चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम 3 चरणों पर काम करता है, जिसे साधारणतः आस्क, बिलीव और रिसीव कहा जाता है। कई लोग इसे ड्रीम, बिलीव और रिसीव भी कहते हैं। नाम अलग हैं, लेकिन मायने एक हैं। अब हम एक एक करके आकर्षण का नियम कैसे काम करता है उस पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आकर्षण का पहला नियम आस्क, या फिर हम इसे ड्रीम कह सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी इच्छा हो, मन में जो चाहत हो, जिसे हासिल करने का लक्ष्य हो, उसे आप ब्रह्मांड यानी कायनात को ऑर्डर कर दीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए। आपको बस ऑर्डर करना है, उसी आस्था और विश्वास के साथ, जैसा कि आप किसी होटल में खाने का मेनू ऑर्डर करते हैं, बिना कोई शक और संदेह के साथ। आप चाहें तो अपनी ख्वाहिश किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। आपके डिमांड में आपकी सच्ची नीयत और विश्वास के साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस भी होने चाहिए। ये खुशनुमा भावना होनी चाहिए, जैसा कि आप खाने के ऑर्डर करते समय खाने का स्वाद का एहसास करते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति से कोई चीज का डिमांड करते हो और कुछ ही क्षण में ये डाउट करने लगे कि ये तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। मतलब कि आपके डिमांड में कहीं न कहीं संदेह है, यानी कि आपको सच में इतनी शिद्दत नहीं है जिसे आप चाहते हो। आपको अपने लक्ष्य के प्रति वो शिद्दत नहीं है। कुल मिलाकर जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं, उसकी डिमांड में आपकी चाहत की प्रबल सकारात्मक भावना होनी चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस के साथ, बिना संदेह के ब्रह्मांड से मनचाही वस्तु को मांगना ही आकर्षण का पहला नियम है। आकर्षण का दूसरा नियम ये कहता है कि विश्वास करना। आप जिस चीज का डिमांड करते हैं, उसको मान लीजिए कि आपको प्राप्त हो चुका है। इस वक्त आपको ठीक वैसा ही महसूस करना होगा जैसा कोई लक्ष्य प्राप्त होने पर महसूस करता है। विश्वास को महसूस कीजिए कि जो चीज आपने मांगा था वो आपको मिल चुकी है। आपके अंदर उसे प्राप्त हो जाने का मीठा एहसास होना चाहिए। फिर क्या, वो चीज जल्द ही आपके हाथों में होगी।
जिसने आपको आकर्षित किया था। मनचाही चीज और सपने को प्राप्त करने में जैसी खुशी होती है, ठीक वैसी ही वर्तमान में उन चीजों को महसूस करना ही आकर्षण का दूसरा नियम है। आपके अंदर का प्रबल विश्वास आपके लक्ष्य को प्राप्ति के करीब लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी चीज को रिटर्न करता है जो आप उसको रिटर्न करते हो। ठीक न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और फिर होता है आकर्षण का तीसरा नियम, यानी कि रिसीव। आकर्षण का तीसरा नियम ये कहता है कि जिस चीज को आपने शिद्दत से मांगा था और जिसकी कल्पना आपने की थी कि वो चीज आपको प्राप्त हो चुका है, वो अब आपके हाथों में है। आपका काम सिर्फ मांगना और उसमें विश्वास करना है। बाकी देने का काम प्रकृति का है। वो कब देगा, कैसे देगा और कितना देगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपने जो सोचा, महसूस किया, प्रकृति वो आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आप सिर्फ विचार कीजिए और उसे खुशनुमा महसूस कीजिए। नतीजा ये होगा कि वो चीज आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना की थी, क्योंकि कल्पना को मूर्त रूप देने का नाम ही आकर्षण का सिद्धांत है। क्योंकि प्रकृति में वो हर चीज पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ डिमांड देना है और कुछ नहीं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसमें विश्वास रखें कि वो चीज आपको प्राप्त हो चुकी है। आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आपको जिस क्षेत्र में सफल होना है, उसकी कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि वो चीज आपको हासिल हो चुकी है। आपको अपने अंदर इतना विश्वास प्रकट करना होगा कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे थे, वो चीज आपको इस तारीख को प्राप्त हो चुका है। आपको अपने लक्ष्य पर इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए एक्शन करते रहना है। फायदा ये होगा कि आपको आपकी मनचाही सफलता आपके कदमों में दिखेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक कार लेनी है, तो आप उस कार को मैनिफेस्ट कीजिए। आप खुद से महसूस कीजिए कि आपको वो कार मिल चुकी है। आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप उस कार में एफएम बजा रहे हैं। आप हैंडल घुमा रहे हैं। जब ये इमोशन आप अच्छी भावनाओं से ट्रांसमिट करेंगे, तो इसके रिटर्न में ब्रह्मांड आपको वो चीज प्रस्तुत करेगी जिसकी सुंदर कल्पना आपने की थी। आप अपने टारगेट को किसी पन्ने या डायरी में नोट डाउन कीजिए। एक विजन बोर्ड बना लीजिए। उसे या तो कहीं अपने सामने चिपका दीजिए जहां आपकी नजर हमेशा पड़े। विजन बोर्ड या लक्ष्य को रोज देखते रहिए। अंदर से महसूस कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। फिर देखिए, ये वादा करती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी जिसकी प्रबल इच्छा आपने की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस क्या है? ये सिद्धांत इतना जादुई क्यों है? ये आपके न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जिस चीज का सिग्नल आप प्रकृति या ब्रह्मांड को भेजते हैं, ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को आप तक पहुंचाता है। आप जो ट्रांसमिट करेंगे, ठीक वैसा ही रिसीव करेंगे। ये प्रकृति का भौतिक शास्त्र है और इसे ही हम आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत में एक अचूक शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को भेद देने में सक्षम है। आप जैसा विचार करेंगे, वैसा ही वस्तु पाएंगे, यानी कि विचार ही आपकी जिंदगी बनाता है। आप अपने जीवन में इस आकर्षण के सिद्धांत को एक बार फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। आप जो चाहेंगे, जिस चीज को आपने शिद्दत से चाहा होगा, वो किस तरह से आपके पास पहुंचेगी। इस सिद्धांत को आप जब भी फॉलो करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, और वो ये है कि कभी भी अपनी डिमांड पर संदेह मत कीजिए। दूसरा, कि आप जो चाहते हैं उसको स्पष्ट लिखें। तीसरा, आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते रहिए। और लास्ट, हमेशा टारगेट की दिशा में एक्शन लेते रहिए। आप कभी भी खुद को निराश ना करें, हताश ना हो। आप सकारात्मकता से भरपूर रहें। आप जीवन में कभी भी हताश या निराश ना हो। आपके जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन आप विश्वास रखिए कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है
जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगी। बस आप खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। तो आप सभी अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जिस भी चीज को आपने बहुत शिद्दत से चाहा है, आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस आकर्षण के सिद्धांत को, इस जादुई सिद्धांत को एक बार अपने जीवन में उतारें। फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को पढ़कर आप पहले से ज्यादा मोटिवेट और ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत से कोई भी डाउट हो या सवाल हो तो कमेंट करें।